हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक नई वीडियो के साथ। यह प्रश्न उत्तराखंड में बार बार यूकेपीएससी या यूकेएसएससी के द्वारा रिवीजन किए गए हैं, बार बार पूछे गए, इसीलिए इनकी एक विशेष सीरीज़ हम लाए हैं, रिवीजन सीरीज़ का ये आगे नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? महिपति शाह ने, बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह पहले शासक हैं जिन्होंने क्रमागत रूप से शाह की उपाधि को धारण किया। नेक्स्ट, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थुकदारों को दिया जाने वाला कर कौन सा था? दस्तूर। ये किन से लिया जाता था? सयानों और थुकदार से। ये नेक्स्ट, जबकि पुंगाड़ी कर ये खेत से लिया जाता था, खेती वालों से। निम्न में से किसे फोर्ट मोइरा कहते हैं? यानी फोर्ट मोइरा कहा जाता है। ये फोर्ट मोइरा लाल मंडी के किले को ब्रिटिश काल में कहा गया। नेक्स्ट, जबकि राजभुंगा के किले को क्या कहा जाता है? ये चंपावत में, और इसे कहा जाता है कोटालगढ़। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। ऐपण क्या है? ऐपण धरातलीय चित्रण है, और जिसकी धरातल चित्रण के लिए एक कन्या है जो बहुत ही फेमस है, मीनाक्षी खाती ऐपण गल। उत्तराखंड की ऐपण गल मीनाक्षी गाती, क्योंकि उन्होंने इस कला को, इस विधा को अपने माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया है। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? यानी कि कंपनी कब आई? कंपनी आई थी 1814 में। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में योजना आयोग की मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? पहले थी 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। स्टार मार्क कीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, और ये 2 या 3 बार आ चुका है अभी। तो ये 600 मेगावाट की थी, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में ये 2400 मेगावाट की है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1986 में गौरामित्र पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया? गौरा देवी को। और गौरा देवी कौन है? चिपको वुमन। नेक्स्ट, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? ये की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड में शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? यह है 2 स्थानों पर क्या लिखा गया? शंख लिपि वहाँ पर मिली है, और ये शंख लिपि वह है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दूसरा, इस शंख लिपि का जो लेख है वो केदारनाथ मंदिर के द्वारपट पर भी है। केदारनाथ मंदिर द्वारपट पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? NH 58। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो प्रश्न है, ये यूकेपीएससी 2022 30 अप्रैल PCS प्री परीक्षा का प्रश्न है। वहाँ पर ये पूछा गया था सेम टू सेम। और जबकि आप जानते हैं भारत सरकार ने NH के नाम कब से चेंज कर दिए? 2017 से, लेकिन PCS अभी भी NH 58 ही पढ़ रहा है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपको पुराने नाम भी और नए नाम भी दोनों याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भर्तृहरि मेहताब को मिला था 2017 के लिए। तो देखिए, आपको इस प्रश्न से आपको ये समझ आना चाहिए कि 2017 में उस समय पूछा है, तो 2021 में किसे मिला होगा या 2020 में किसे मिला होगा। नेक्स्ट, विरही गंगा किस नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में है? विरही गंगा किस में है? भागीरथी और अलकनंदा के प्रवाह क्षेत्र में, क्योंकि विरही गंगा अलकनंदा के तंत्र में आती है, चमोली क्षेत्र में। नेक्स्ट, 1815 में उत्तराखंड की प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? ये कही गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर, क्योंकि ब्रिटिश कुमाऊं जो कमिश्नरी है उसकी कैपिटल है अल्मोड़ा, और ब्रिटिश गढ़वाल का जो केंद्र है वो है श्रीनगर। इसीलिए इनके बीच में डाक प्रणाली की शुरुआत करना अनिवार्य था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में वर्ष 2006 में परिसीमन में मैदानी जिलों में
सृजित नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? खानपुर। खानपुर उस समय इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था? किसने किया था? प्रताप शाह ने। शुरुआत प्रताप शाह ने की थी, लेकिन उसे बढ़ावा दिया था कीर्ति शाह ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर यशवंत कोचौर। स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है? एज अ हिस्टोरियन, ये एक आर्कोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रि पे लगता है। चैत्र नवरात्रि पे माँ शक्ति के पीठों में इस धाम की पूजा होती है। यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। नेक्स्ट लिखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय? ये मुख्यालय है कोलकाता में। और 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? 1857 की क्रांति के समय तो हेनरी रैमजे थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, यानी हमारी आज़ादी के समय थे के.एल. मेहता। के.एल. मेहता, ठीक। स्पीडली चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी जनजाति शिल्पकला के लिए जानी जाती है? कौन सी जनजाति? राजी जनजाति। नेक्स्ट, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? उन्होंने मध्य हिमालय की कला लिखी है, मध्य हिमालय का पुरातत्व भी लिखा है, वंश और उत्तराखंड का नवीन इतिहास भी लिखा है। लेकिन उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इनकी नहीं है। वो किसकी है? इंद्र सिंह नयाल की। इंद्र सिंह नयाल जी की। स्वतंत्रता सेनानी का योगदान, कुमाऊं का योगदान। वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1996 में। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी नरेश। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी नरेश सुभिक्ष राज देव है। स्टार मार्क कीजिएगा। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? कब किया? 2011 में। सही युग्मों में सम्मिलित करें। सही युग्मों में सम्मिलित करेंगे तो आपका जो मोस्टा मानो मेला है वो कहाँ लगेगा? वो पिथौरागढ़ में लगता है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, और कालिदास मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। लेकिन जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता, बल्कि कहाँ लगता है? गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो इससे बात क्लियर हो गई, आप समझ गए कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। अल्मोड़ा का थाना, पुलिस थाना, जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, स्थापित हुआ 1837 में, ठीक। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक प्रोफेसर गणेश शैली। सबसे कम उम्र के एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली जो कन्या है, जो लड़की है, उसका नाम क्या है? वो एक भारतीय है, मालवेता पूर्णा, और कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड की किस संस्था को मान्यता यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ये दिया गया था 2006 में पतंजलि को। निम्न में से बी.डी. पांडे का पुस्तक का नाम क्या है? उनकी बुक का नाम था कुमाऊं का इतिहास, और ये इन्होंने कब लिखी थी? जेल प्रवास में। जेल प्रवास में, क्योंकि बार बार स्वतंत्रता सेनानी थे तो इनका जेल आना जाना लगा रहता था, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? 1981 में। नेक्स्ट, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम? विनय लक्ष्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने टिहरी में शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट, गोलू देवता का उद्भव स्थान है चंपावत। इनमें से किस भाषा में राय बहादुर पातेराम ने पहली बार गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया? ये किया था इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उस समय इंग्लिश में ही ज़्यादातर टेक्स्ट लिखे जाते थे और इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था इंग्लिश का। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में,
लेकिन कहाँ, अल्मोड़ा न कि नैनीताल, अल्मोड़ा में होता। ब्रिटिश काल में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था, राजस्व एकत्रित करना। और यही क्या है आपकी राजस्व व्यवस्था है जो 1874 में शुरू हुई थी। उत्तराखंड में हस्तशिल्पी सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है, रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लाखोड्यार किस नदी के तट पर है। ये देखिए लघुड्यार नहीं, यह है लाखोड्यार। लाखोड्यार किसके तट पर है, स्याल नदी के तट पे। नेक्स्ट, जबकि गौला नदी के तट पर क्या है, हल्द्वानी। गंगा नदी के तट पर क्या है, इलाहाबाद। बात ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, दुग्धताल कहाँ स्थित है। दुग्धताल कहाँ स्थित है, यहाँ पर आंसर है चमोली। ये पौड़ी और चमोली दोनों में है, पौड़ी और चमोली के पास में यह स्थित है। तो आज ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली हमने 40 प्रश्नों की है। देखिएगा आपके इनमें से कितने कितने आंसर आते हैं, कितने आप सही करते हैं, कितनों की आपको जानकारी है, क्योंकि आपके पास रिवीजन ही करने का समय है। रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और देखिएगा, अगर आपको लगता है हमारी कोशिश बेहतरीन है, हम आपकी सहायता, आपकी तैयारी में आपके साथ हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि जितना चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर होता है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम और बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास है उत्तराखंड में शिक्षा की अलग को जगाए रखने का, गांव के दूरस्थ बच्चे तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। तो आप इस प्रयास में भागीदार बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।